जय हिंद दोस्तों। आज हम बताने वाले हैं न्यू बैच लेकर के आए हैं 7वां का बिहार बोर्ड क्लास 7 मैथ। यही किताब रहेगा। जो विद्यार्थी 7वां में पढ़ते हैं अब कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ लीजिएगा फ्री में। यूट्यूब पर सभी टीचर पैसा लेता है, फ्री में रहेगा, पढ़ लीजिएगा। गणित है क्लास 7 का मैथ। यही किताब ले दुकान में जाएगा या फिर स्कूल में मिला होगा। आप लोग का स्कूल में मिला होगा, क्लास 7 में पढ़ते होंगे तो स्कूल में मिला होगा। बिहार सरकार फ्री बुक वितरण करती है। क्लास 7 का गणित सब लोग कापी कलम निकाल करके बैठिए, हम बताने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। पहला चैप्टर पहले स्टार्ट करते हैं। क्या है बाबू? अध्याय 1 है पूर्णांक की समझ है। पूर्णांक की समझ है। पूर्णांक की समझ को हम समझते हैं बहुत एकदम बेसिक लेवल से लेकर के चलेंगे। बेसिक एकदम बेसिक है, मतलब जीरो लेवल से हीरो लेवल तक जाएंगे। जीरो से हीरो बनेंगे। मैथ के एकदम बादशाह रहना है, एकदम किसी से कम नहीं। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, इसके लिए कुछ बेसिक चीजें हैं जो समझना जरूरी है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं आप भी लिख लीजिएगा। 1 2 3 4 यानी 1 से गिनने वाली सभी संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 से गिनने वाली सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ये आप समझ गए। अब पूर्ण संख्या क्या कहते हैं? इसमें बस खाली जीरो ऐड हो जाता है, यानी कि ये हो गया क्या, जीरो से गिनने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो से गिनने वाली संख्या क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। कापी पर नोट कर लीजिएगा, ये जरूरी है याद करने के लिए, आगे भी पढ़ने के लिए मिलेगा। 8वां में, 9वां में, 10वां में भी कुछ कुछ हिंट मिलेगा, इसको याद रहेगा। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? 1 से गिनने वाली संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जीरो से गिनने वाली संख्या को पूर्ण संख्या का, जो जीरो से स्टार्ट हो। पूर्ण संख्या 1 से स्टार्ट हो, प्राकृतिक संख्या। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या जो माइनस में हो, माइनस में हो पूर्णांक। -1 -2 -3 1 2 3, ये सब पूर्णांक संख्या होगा। पूर्णांक संख्या को ना भी 2 भागों में बांटा गया है। क्या है बाबू? ऐसे एक रो खींचिए, बीच में क्या होता है? 0 यानी जीरो है ना, बीच में जीरो। अगर जो दाहिना साइड में है, दाहिना साइड में जिस हाथ से हम लोग खाते हैं वो हो गया, क्या हो गया? ये हो गया धनात्मक। जो खाते हैं जिस हाथ से, इधर साइड में, ये हो गया धनात्मक। इधर क्या हो गया? ऋणात्मक। 1 2 3 4 5 6 7, इधर सब क्या? प्लस में। इधर क्या? प्लस में। इधर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर क्या है? माइनस में। इधर माइनस में जीरो बीच का है। जीरो क्या है? बीच का। माइनस से बड़ा होता है जीरो, -1 से भी बड़ा होता है जीरो, ध्यान देना है। इधर वाला को हम बोलेंगे क्या? धनात्मक। क्या बोलेंगे? धन पूर्णांक। क्या बोलेंगे? धन पूर्णांक। धन पूर्णांक यानी कि धनात्मक संख्या। क्या बोलेंगे? धन पूर्णांक या फिर धनात्मक संख्या। इधर वाले को क्या बोलेंगे हम? इधर वाला को हम बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक, यानी कि ऋण पूर्णांक को। ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। क्या बोलेंगे? ऋण पूर्णांक। इधर ऋण पूर्णांक, इधर धन पूर्णांक, यानी कि ऋणात्मक संख्या ये हो गया धनात्मक संख्या, ये हो गया ऋणात्मक संख्या, ये हो गया धनात्मक। अगर जो माइनस वाला रहे तो ऋणात्मक संख्या, प्लस वाला है तो धनात्मक संख्या। सिंपल चीज है, इसको समझना क्या है? प्लस में अगर राइट में दिया रहा है, प्लस में रहा तो धनात्मक, माइनस में रहा तो ऋणात्मक। अच्छा समझिएगा, ये क्या धनात्मक है या ऋणात्मक है? तो बोलेगा वैसे सर ऋणात्मक है। ये क्या है? ये क्या है? ये धनात्मक है, यानी धन पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक है। अच्छा आप हमको बताइए, आप लोग जाते हो घूमने के लिए या फिर राजगीर के पहाड़ गए होंगे घूमने के लिए ना, अगर जो पहाड़ पर चढ़े, पहाड़ नीचे से पहाड़ की दूरी है मान लीजिए 100 मीटर, 100 मीटर दूरी है नीचे से पहाड़ की, कितना? 100 मीटर। तो प्लस में ऊंचाई पर चढ़े तब प्लस 100 मीटर। अगर जो हम यही जाता नालंदा खंडर में एक कुआं है,
देखिएगा तो नंदा खंडर में कुआं, एक क्या दो तीन कुआं वहां है, तो कुआं की गहराई माने भाई उसको भी 100 मीटर गहराई है, तो क्या हो जाएगा -100 मीटर, यानी ऊंचाई प्लस में, नीचे माइनस में। अगर जो हम एक थाली भोजन ले लिए, अगर जो भोजन है तो खैर प्लस में, अगर उसको हम खा लेंगे तो भोजन तो थाली में तो माइनस में है ना। आगे भी कुछ वैसे बहुत सारा उदाहरण है ना जो समझिएगा। आप लोग बताइएगा हमको। अच्छा कुछ कुछ पूछते हैं, ठीक मैं डाल देता हूं, बताइएगा दोस्तों। अच्छा आपको बड़ा छोटा ताता को पहचानने के लिए आप बताइए 4 बड़ा है या फिर 5 बड़ा है। सर ये भी नहीं जानते थे तो चलिए वो मैं सर सिखा दिए थे, ये 5 बड़ा है। आप पूछेंगे अगर जो आपको -4 बड़ा है या फिर -5 बड़ा है, कौन बड़ा है? सर 5 तो बड़ा होना होगा ना। नहीं बाबू 5 बड़ा नहीं होगा, क्योंकि माइनस में है, जो ज्यादा माइनस में रहता है वो सबसे छोटा होता है, जो कम माइनस में होता है सबसे बड़ा होता है। ध्यान रख के इस बात को, जो कम माइनस में रहेगा, यानी कि पापा शादी विवाह कुछ भी कभी काम इमरजेंसी होता है तो पापा जाते हैं कर्जा लेने के लिए, कर्जा लिए 10,000। अब कोई एक और हमारा जो पड़ोसी है वो ले लिया कर्जा 20,000, तो ज्यादा माइनस में रहा, हम कम माइनस में रहा, तो उससे बड़ा आदमी हम गिनाएंगे, वो छोटा आदमी हो जाएगा। इसी कारण छोटा वाला क्या होता, बड़ा, छोटा जो संख्या माइनस में वो हो गया बड़ा, अब बड़ा संख्या जो माइनस में हो गया छोटा। अब हमको बताएगा, इतना समझ लेंगे, -1 बड़ा है या फिर 0 बड़ा है, -1 बड़ा है कि 0 बड़ा है, -1 बड़ा है कि 0 बड़ा है, बताइएगा कौन बड़ा है? क्या सर 1 ना बड़ा होगा, सर 0 कैसा? नहीं 0 बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा? 0 बड़ा होगा। कैसे 0 बड़ा होगा? क्योंकि ये माइनस में, ये तो पूरा कुछ नहीं, हम कर्जा जो नहीं लिए क्या कुछ नहीं ना, 0 है, नहीं माइनस में नहीं प्लस में 0 कभी। चलिए आगे समझते हैं आप। अच्छा बताएगा -4 बड़ा है कि 4 बड़ा है, कौन बड़ा है? ऐसा ई बड़ा है? नहीं पगला, ई वाला बड़ा है, देखिएगा लड़का। और आगे समझते हैं, -1 बड़ा है कि 0 तो बता दिए, चलिए 5 रख देते हैं, कौन बड़ा? ऑब्वियसली 5 बड़ा। ये समझ गए होंगे, हम समझ सकते हैं कि आप लोग इतना समझ गए होंगे बड़ा छोटा पहचानने के लिए। अच्छा आप विपरीत कीजिएगा, समुद्र तल की ऊंचाई, तो आप क्या गए, समुद्र तल की गहराई, समुद्र तल की ऊंचाई अगर जो है तो प्लस में, गहराई है तो माइनस में। आप बोलिएगा आबादी में वृद्धि, आप लोग विपरीत कीजिएगा, आबादी में वृद्धि तो प्लस में, आबादी में कमी तो माइनस में, आबादी में वृद्धि तो प्लस में, आबादी में कमी तो माइनस में। चलिए अब आगे समझते हैं। चलिए योज्य प्रतिलोम जानते हैं, योज्य प्रतिलोम किसे कहते हैं? जो किसी संख्या को चिन्ह विपरीत हो उसे हम योज्य प्रतिलोम कहते हैं। जैसे में ये 5 का चिन्ह है प्लस में, तो इसको विपरीत क्या होगा? -5। अगर जो -8 क्या है प्लस में, -8 तो इसका क्या होगा विपरीत? 8। अगर रहा 16, इसका क्या हो गया? -16। 2 इसका क्या हो गया? -2। इसको रहा -1, इसका क्या हो गया? +1। ये विपरीत दिशा में रहे ना तो हम इसको बोलते हैं क्या? प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योज्य प्रतिलोम बोलते हैं। उम्मीद करते हैं योज्य प्रतिलोम तो समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1 के पहला क्वेश्चन देखिए,
क्या दिया है देखिए पढ़िएगा। एक नंबर निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए, यानी कि ये दोनों के बीच का पूर्णांक लिखना है, यही बोला है क्वेश्चन में। पढ़ते हैं, निम्नलिखित के बीच की सभी पूर्णांक लिखिए। निम्नलिखित यानी कि ए नंबर पहले बनाते हैं किसको, -5 और 5, ये दोनों का बीच के पूर्णांक लिखना है। लिखते हैं -5, -4, -3, -2, -1, फिर क्या आ जाएगा 0। ये माइनस वाला खत्म हो गया, 1 के बाद 0, उसके बाद प्लस वाला स्टार्ट हुआ। 1 2 3 4 5 तक बोला, 5 तक आंसर में भले दिया होगा यहीं से लेके यहीं तक देखिएगा, लेकिन लिख दिए यहां से ध्यान दिएगा -5, -4, -3। इस अच्छा बताइए, हम बता दें तो कुछ देर पहले इसको क्या बोलता है, प्लस वाले को क्या बोलता है, प्लस वाले क्या बोलता है, प्लस वाले को धन पूर्णांक, इसको ऋण पूर्णांक, याद रहेगा ना। इसको क्या बोलता है, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। चलिए अब आगे समझते हैं इसको, बी नंबर -2 और 8, -2 से लेके 8, ये दोनों के बीच में था। -2 से -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ जाना, 8 ही तक बोला है ना। देखते हैं -2, -1, उसका क्या होगा 0, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 बोला 8 तक लिख दिए। ये दोनों के बीच में बोला है, ये दोनों के बीच में 7 तक होगा ना, कहाँ से होगा तो -1 से लेके 7 होगा, ये दोनों के बीच में रहना है ना। ये इतना से इतना होता है बीच में, वो हम तो लिख देते हैं। चलिए सी नंबर देखते हैं। सी नंबर क्या बोला बाबू, -6 और -2, यानी -6 से -2, ये दोनों के बीच में लिखना। तो -6 के बाद क्या होगा, क्या पहले क्या था -5, फिर -4, -3, -2, तो -2 तक तो पहुंच गया। ये इतने तक बोला ना, ये दोनों के बीच में बोला था -3, ये हो गया तुम्हारा क्या आंसर। डी नंबर क्या बोला है, चलो देखते हैं -4 और -10, -4 से -10 तक बोला है, -4 से -10 तक बोला है, यानी कि अब तो प्लस में लगता ले जा रहा है ना। तब -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, ये देखिए 4 5 6 7 8 9 10, लेकिन हमको बोला ये दोनों के बीच में, तो बीच में इतना ना है जी, देखिए तो दोनों साइड में हुआ, दोनों के बीच में हुआ ना, तो बीच में इतना ही है, यही हुआ आपका पहला क्वेश्चन हो गया। अब अगली वीडियो में